नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, क्या शूद्र पंडित बन सकते हैं, शास्त्री जी बन सकते हैं, पूजनीय हो सकते हैं? इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं पंजाब के माहिलगला गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया है। धन्यवाद जी। मैं चाहूँगा आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दें हमारे श्रोताओं को कि आप कहाँ से हैं और किस वर्ण व्यवस्था से आ रहे हैं आप, और आपने फिर क्या मतलब है ना एजुकेशन ली है। ठीक है, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया है। मैं खुद भी चाहता हूं कि जितना वेद शास्त्र मैंने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ब्रह्मा हूं, जितना पढ़ा हूं कम से कम उसका असली प्रचार समाज में जाए और समाज के लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो, ये हमारी सोच है। मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले जो मैं जानता हूं किसी दूसरे को शिष्य रूप में, सामाजिक रूप में या आपके चैनल के रूप में मैं दे जाऊं। तो खैर, मेरा जो मैं यदुकुल से संबंध रखता हूं, चंद्रवंशी। यदुकुल का मतलब समझते हैं? यादव। यादव मतलब समझते हैं आप? तो यदुकुल में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो मैट्रिक के बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से शास्त्री किया, उसके बाद साहित्याचार्य की, एमए की। तो हमारी जो योग्यता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि धार्मिक योग्यता है। पिछले लगभग 40 वर्षों से मैं पंजाब में काम कर रहा हूँ। पिछले 25 वर्षों तक मैंने अध्यापन का भी काम किया है। उसके बाद से आज तक मेरा जो मुख्य पेशा है ज्योतिष, कर्मकांड, कथा प्रवचन और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान नाम का प्रचार करना। पहले ही मैंने आपको बताया था कि मेरा संबंध यदुकुल से है, लेकिन जो मेरा कर्म है वो इस वक्त वो ब्राह्मण कर्म मैं कर रहा हूँ। अपनी जाति के कर्म के विपरीत आप किसी और जाति के जो कर्म में आए हैं, जैसे कि आपकी जाति आपने कहा कि यादव समाज से हैं, तो उनका जो कर्म है वो तो कुछ और है। कैसे इस तरफ आना हुआ आपका? कैसे मन हुआ कि हाँ मुझे आचार्य जो की पढ़ाई करनी है, दीक्षा लेनी है? कैसे आपका मन मतलब? इसमें आने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे चाचा जी से, जो इस वक्त साकेत में निवास कर रहे हैं, स्वर्गवास उनका हो गया, महंत ज्ञानदास जी, उन्होंने ही इस स्थान अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं बनवाया था। तो ये उनकी सोच सी, वो साधु थे, बचपन के ही साधु थे, वैरागी साधु थे, नागागढ़ी हनुमान जी से उनका संबंध था। तो अगर आपका तिलक स्वरूप का ज्ञान हो तो इससे आप जान सकते हैं कि ये वैरागियों का ही तिलक छाप है। ये मनमुखिया तिलक हम लोग नहीं लगाते हैं कि आज कुछ कल कुछ लगा ली। तो ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि आप सांसारिक विद्या की बजाय आध्यात्मिक विद्या की ओर लगो। तब मेरी वैसे हकीकत में मेरी कोई इच्छा नहीं थी, इसमें कोई लगाव नहीं था। तो ये उन्हीं की प्रेरणा की वजह से हम इस ओर लगे। ठीक है। जब आप इस मतलब लाइन में आए या फिर आपने ना पढ़ाई शुरू की, उसके बाद आपने अभ्यास करना शुरू किया, मंदिरों में पूजा पाठ करना शुरू किया, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा या फिर नहीं? नहीं, पीठ पीछे तो काफ़ी लोग विरोध करते रहे कि ये यादव जी हैं, परंतु जब हम फील्ड में आए तो मैं जो अभी तक मैंने शिष्य बनाए हैं अपने ब्राह्मण कुल से, और ये भी नहीं, अभी तक तो मैं ऐसे प्रचार करता था, परंतु आज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तरह से डिक्लेयर कर रहा हूं कि आई एम यदुवंशी, नॉट ब्राह्मण। मैं यदुकुल से हूं। ब्राह्मण आपका कर्म है? अब ब्राह्मण कर्म में कर रहा हूं, तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो
नहीं है। आज मैं आपके चैनल पर ये कह रहा हूँ, जो इतने फॉलोअर्स हैं आपके, वो सब देखेंगे। आजकल जो समाज में एक दुष्प्रचार किया जा रहा है खास तौर पर दलितों को लेकर कि दलितों को कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं करवा सकते और उनको है ना मतलब ये हक ही नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि कहीं ना कहीं कमी उनमें है या समाज में है? नहीं, देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, वैसे आप डॉक्टर के पास गए, उसकी जात कभी पूछी? नहीं पूछा ना। किसी वकील के पास जाते हैं, आपने उसकी जात कभी पूछी है? नहीं पूछी ना। आपने अपने काम से मतलब रखा। तो समाज को जात से क्या लेना देना है? अगर हमें बुखार है तो हमें डॉक्टर की जात नहीं, डॉक्टर की योग्यता देखनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर किसी दलित वर्ग से है, शूद्र वर्ग से है और वो काबिल है, तो हम उस ऊंच वर्ग के लोगों को छोड़कर उस निम्न वर्ग के लोगों के पास जाएंगे। तो इसी प्रकार ये जो आपका कहने का स्पष्ट है कि हम इस रूप में चलते हैं कि जो थर्ड क्लास है वो फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं आ सकता। अगर मान लो पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप, 5वीं में आप थर्ड क्लास में थे, तो क्या जरूरी है कि हम 8वीं में फर्स्ट क्लास में नहीं आ सकते? क्योंकि योग्यता है, आपकी काबिलियत है। आपके कहे सुने बिना ही आपकी जो पोजीशन है आप होगी। कितना भी कोई जले, 2-4 जलेंगे तो 10-20 आपसे जुड़ेंगे भी, ये बिल्कुल है। तो गुण के गाहक सहस्र नर, गुण के गाहक हजारों हैं, जाति के गाहक अभी भी कोई नहीं है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि क्या ये बातें मैं केवल मौखिक तौर पर कर रहा हूँ या इसका कोई शास्त्रों में, इतिहास में, पुराणों में, उपनिषदों में कोई एक है या नहीं, प्रमाण है या नहीं? पहले हमारे जो संत मुनि ऋषि हुए हैं वो दलित समाज से आए हैं, दलित वर्ण कहूँगा मैं, समाज नहीं कहूँगा। अनगिनत आए हैं, अनगिनत हैं। देखिए, सबसे फेमस आज विश्वामित्र को तो सब जानते हैं, ठीक है। विश्वामित्र जी के लिए गोस्वामी जी जो कि ब्राह्मण है, विप्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विप्र वचन, ये जब दशरथ जी से मांगने गए राम लक्ष्मण को, तो दशरथ जी ने कहा कि मुनिवर आपने सोच समझ के बात नहीं की। हालांकि एक सीधी भाषा बोले हैं तो ये गाली है कि आपको बोलने का तमीज नहीं है, ये नहीं तो कहा। क्या कहा उन्होंने? विप्र वचन नहीं बोले वो विचारी। आपने जो कहा वो सोच विचार कर नहीं कहा, अनुचित कह दिया। तो विश्वामित्री सब जानते हैं, गाधी जी के पुत्र हैं, वो क्षत्रिय हैं और उनके लिए विप्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। एक उदाहरण, मतलब विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्र मतलब केवल, वैसे मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमारे शास्त्रों में विप्र का एक अर्थ नहीं होता। विप्र का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। विप्र का अर्थ ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी विज्ञानी, ऋषि मुनि, विप्र का अर्थ ये सब होते हैं। तो यहाँ जो रामायण में विप्र शब्द दशरथ जी जो बोल रहे हैं वो ब्राह्मण के रूप में बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण। एक क्षत्रिय को क्या बोला जा रहा है? हे ब्राह्मण देवता, आपने सोच विचार कर बात नहीं की। आगे जब जनकपुर में पहुंचे, विवाह शादी संपन्न हो गया, तो दशरथ जी ने कहा अपने गुरु वशिष्ठ जी से। अब देखिए, वशिष्ठ जी का नाम कहाँ है? सप्त ऋषियों में है, राम के कुल गुरु हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि आप कुछ विप्रों को बुलाइए कि दान पुण्य किया जाए। हम विप्र पर अभी व्याख्या कर रहे हैं कि विप्र का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं होता, विप्र का अर्थ विद्वान भी होता है, विप्र का ऋषि मुनि तपस्वी वैज्ञानिक होता है। तो उन्होंने कहा कुछ विप्रों को बुलाइए और दान पुण्य किया जाए। तो उसमें विप्र कौन कौन से आए? नारद, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, इनमें से वो ब्राह्मण नहीं, वो तो ऋषि महात्मा बुलाए गए। हमने आपको कहा कि आप पंडित जी बुला ले आओ, तो क्या वशिष्ठ जी इतने ना समझ से कि दशरथ जी की बात को समझ नहीं पाए? समझ तो पाए, लेकिन विप्र का अर्थ ही दशरथ जी ने मतलब ही यही रखा कि आप कुछ साधु संतों को, ऋषि मुनियों को बुलाइए, उनको दान किया जाए। वही हुआ, ठीक है। सखियाँ बात करती हैं जनकपुर में, जब राम जी नगर में घूमने निकले तो एक दूसरे में इंट्रोडक्शन देती हैं कि ये एक ब्राह्मण की यज्ञ की रक्षा में आए थे। फिर वहाँ पर विश्वामित्र जी को ब्राह्मण शब्द से बुलाया जा रहा है। तो
हमने कहा कि रामचरितमानस में जगह जगह पर विश्वामित्र जी को ब्राह्मण कहा गया। अब आइए थोड़ा सा ऋग्वेद पर। हाँ, क्योंकि हम लोग सबसे टॉप मोस्ट, हमारा जो सुप्रीम है वो वेद है। वेद में भी विप्र शब्द का प्रयोग हुआ। वेद में लिखा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का मंत्र है ये। एकम सद, वह परमात्मा जो है एक है। विप्रा, विप्र लोग, अब यहाँ विप्र का अर्थ अगर ब्राह्मण करेंगे तो भगवान से, दुनिया से ब्राह्मणों का क्या लेना देना। यहाँ अर्थ होगा कि विप्र लोग यानी विद्वान लोग या भक्त लोग या ऋषि मुनि लोग उस एक ही परमात्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं। विप्र लोग मतलब विद्वान लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग, भक्त लोग, विप्र का अर्थ ये हुआ यहाँ। तो लेकिन आप रामचरितमानस जब खोलेंगे ना वैसे, तो वहाँ पक्षपात ट्रांसलेशन किया गया है। हर जगह केवल ब्राह्मण शब्द ही प्रयोग किया गया। यहीं से हमारा शास्त्र बदनाम हो रहा है। हमारा शास्त्र गलत नहीं है, उसका जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि तुलसीदास जी का जो ना उन्होंने रामचरितमानस की है, लिखी है, उसका ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं गलत अनुवाद हुआ। कहीं नहीं, मैं लिपापोती नहीं करता, कहीं न कहीं नहीं, लगभग अधिक स्थलों पर पक्षपात व्याख्या की गई। अब उसको या तो पक्षपात कहिए या विद्या में कमी कहिए कि आप किसी इंग्लिश पोएम की व्याख्या कर रहे हैं लेकिन आप इंग्लिश के मास्टर नहीं हैं, तो गलती। हम ये बात कर रहे थे जैसे दलित संत मुनि ऋषि मुनि हुए हैं पास्ट में, तो कोई उसका उदाहरण पेश करें हमारे साथ में। पहली बात तो कि आप कोई भी कथा पढ़ेंगे, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा सत्यनारायण भगवान की कथा प्रचलित है। भागवत जी खोलिए, कोई भी खोलिए, तो वहाँ आएगा एक बार शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। किससे किया? सूत जी से। सूत जी से। ये सूत क्या है? मुझे नहीं मालूम है। सूत नहीं मालूम है? सूत का ही बिगड़ा रूप शूद्र है। पता आपको मैं क्या कह रहा हूं? जितने धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं उन सब का प्रश्नों का उत्तर देने वाले एकमात्र वो शूद्र हैं, जिनको शुद्ध भाषा में सूत जी कहा जा रहा है। ये लोमहर्षण के पुत्र हैं, व्यास जी के शिष्य हैं, पूरे धर्मशास्त्र में निपुण हैं। सवाल कौन कर रहे हैं? 88,000 वो ऋषि मुनि जिनमें अधिकतर जन्मजात ब्राह्मण हैं। तो ये ब्राह्मण ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं किससे? सूत जी से, मतलब शूद्र से, और उन सबका समाधान कर रहे हैं सूत्र जी। तो पहला उदाहरण कि सूत जी ब्राह्मण नहीं थे, बाय बर्थ जो थे, हाँ, लेकिन विद्या के बल पर वो उनको ब्राह्मणत्व जो है पूजनीय थे। हाँ, ब्राह्मणत्व प्राप्त है तो पूजनीय थे। पूज्य थे। तो जो हमारे समाज में अभी जो दुष्प्रचार पर हम फैला रहे हैं कि कभी भी दलित या शूद्र जो है पूजनीय नहीं रहे हैं, समाज में ऐसे लोग अभी बहुत पैदा हो चुके हैं। मैं भी देखता हूँ और मुझे इस बात से बेहद दुख होता है। क्यों? देखियो, मैं तो इंसानियत का पुजारी हूँ, ठीक है। रावण जो था विश्रवा का लड़का, अब दोनों चीजें अच्छी और बुरी, ऊपर से नीचे और नीचे से, ये दोनों बातें बता रहा हूँ। एक शूद्र के घर में जन्मा हुआ, अपनी योग्यता के बल पर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है, और अगर कोई जन्मजात ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो वो भी अपने बुरे कर्मों से गिरकर शूद्रत्व को प्राप्त हो सकता है। अभी गंगू का नाम तो पंजाबी लोग तो लगभग उनके जुबान पर है, ब्राह्मण थे, कोई भी उसे गंगू जी नहीं कहता। अगर जन्म से ब्राह्मण पूजनीक होता तो गंगू की तो इज्जत होनी चाहिए थी, रावण की पूजा होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मण भी रावण की पूजा नहीं करते। और विश्रवा के लड़के पुलस्त के खानदान, ब्रह्मा जी के ही कुल खानदान में है ये, उसका पुतला जलाया जाता है। तो हमारे ग्रंथों ने कहाँ पक्षपात किया? जिसने जैसा किया उसको वैसा ही
उसकी योग्यता के आधार पर समाज में उसकी प्रतिष्ठा। अच्छा, और सुनिए, आपने पक्षपात की बात की तो हम रामचरितमानस की एक जो दोहा है जिस पर बवाल हुआ था यूपी के अंदर में, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ये कहीं पक्षपात होता, उस पर भी बात करेंगे, पर आज नहीं बात करेंगे, वो अलग वीडियो होगी, उस पर भी आप देखेंगे और उस पर बात करेंगे हम शास्त्री जी से विस्तार में कि उसका व्याख्या क्या है, उसका अर्थ क्या है। पर अभी हम जो हमारा जो विषय की शायद आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, विस्तार से बनाएंगे, पर वो देखिएगा जरूर आप, और उन लोगों तक पहुंचाइएगा, उसका मतलब क्या, अर्थ क्या, शास्त्री जी जरूर समझाएंगे। ये भी यादव वंश से आते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को एक शिक्षा देने की ज़रूरत है कि जो ये कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं वो ब्राह्मण के पद तक आसीन नहीं हो सकते या बराबर नहीं जा सकते। तो हमारे समाज ने कहाँ नफरत किया? अगर जाति से नफरत करते तो एक नीच जाति की स्त्री को हम सबरी मैया कभी नहीं कहते, लेकिन कहा जा रहा है। अरे बात महाराज, आप तो पत्रकार हैं, आप एक योग्य पत्रकार हैं। हमारे यहाँ तो हम राक्षस को भी पूज रहे हैं, बांदर भालू पशुओं को भी पूज रहे हैं महाराज, ईंट पत्थर और पानी को भी पूज रहे हैं। हमारे यहाँ पेड़ पूजे जाते हैं, ये पीपल में पानी डाला जाता है ना, ठीक है। ऐसा समाज किसी अपने ही निम्न वर्ग के लोगों से नफरत कैसे करेगा? हाँ, कुछ समय ऐसा रहा कि कुछ चतुर लोगों ने अपने भलाई के लिए ये काम किया। तो शबरी जी का आपको मैंने उदाहरण दिया। केवट जो थे, निषाद, ठीक है, इनको भी निम्न वर्ग में ही माना जाता है, लेकिन भगवान राम ने बड़ी शालीनता के साथ केवट से बात की, बड़ी शालीनता से। आजकल के थोड़े से योग्य लोग होते हैं ना, और रिक्शा वाला, यानी जैसे वो रिक्शा वाला आदमी नहीं है, इतना बेइज्जत के साथ बात करते हैं। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया, प्रस्तुत किया। उन्होंने बड़ी अनुनय विनय प्रार्थना से केवट से नाव मंगाई। खैर ये प्रसंग अलग है, ये तो कथा का एक वो है। तो यहाँ भी राम ने कहीं कोई वो नहीं किया। अब हमने कहा राक्षस कुल, तो ये मंदोदरी, सुलोचना, ये सब कौन थे? अगर तुलसीदास नारी विरोधी होते तो इनका नाम तो उन्होंने बड़ा सत्कार के साथ लिया है। मंदोदरी हैं, चाहे सुलोचना है, या बाली की घरवाली तारा हैं, ठीक है। ये विषय तो मतलब अलग हो गया। अब आइए हम लौकिक संसारिक में आते हैं कि ये तो शास्त्रों की बात हुई। चलिए, शास्त्र को जो लोग कहते हैं काल्पनिक है, तो सारी हमारी बात ही काल्पनिक हो गई। तो हम अब हकीकत में भी आ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब की कौन सी जाति थी? आज पूरा हिंदुस्तान उनको पूज रहा है कि नहीं पूज रहा है? बिल्कुल हकीकत में पूज रहा है ना? बिल्कुल पूज रहे हैं। तो कहाँ जाति आई अड़े हाथ? आज भी कोई माई का लाल उनका अपमान करके तो दिखाए? कोई भी उच्च का वर्ग का लोग उनको कोई अपमान करे? नहीं है ना। तो निम्न वर्ग से ही इतने बड़े पोस्ट पर हो, और उनको बाबा साहेब कहा जाता है। ज्ञान के बलबूते वो तो भी है, वो जाति के तौर पर नहीं गए, ज्ञान के, उनकी योग्यता के बारे में आप कभी उन पर डिटेल करेंगे, एक वीडियो आप बनाइए अंबेडकर जी के बारे में ही। बहुत सारे हम अंबेडकर वादियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि केवल आप अंबेडकर वादी हैं, हम मत बनो, अंबेडकर के बारे में जानो। कितने पढ़े थे, कब पढ़े थे, कहाँ कहाँ पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, उनकी पोजीशन क्या थी, तब हम मानेंगे कि तुम अंबेडकर वादी हो। केवल कह देने से क्या होता है? तो अंबेडकर जी योग्यता के बल पर पूजे जा रहे हैं, रविदास जी, वाल्मीकि जी, तो ऐसे आजकल भी। अच्छा, आज भी वाल्मीकि जी की बात कर रहे हैं आप, रामायण उन्होंने अरे महाराज सारी दुनिया सलाम कर रही है, ठीक है। आपको पता है कि दुनिया में टॉप 100 में रामायण का जो स्थान है 46वें स्थान पर रामायण है, लिखने वाले वाल्मीकि जी, ठीक है। और हमारे ही हिंदुस्तान में रामायण काल्पनिक है, रामायण ये है। रामायण कभी पढ़ी है? हम चैलेंज करते हैं कि जिस मनुष्य स्मृति को अवहेलना की जा रही है, आपके संविधान में ज़्यादा नहीं तो 10% से ऊपर आज भी हम मनुष्य स्मृति के लॉ को आपके संविधान में दिखा देंगे। आज
जो हमारा संविधान चल रहा है। तो एक तरफ से उसी को मानते हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी को तो है ये खराब है। तो खैर ये कहना आपके प्रश्न को अब मैं एक निचोड़ दे रहा हूँ, एंड करना चाह रहा हूँ इस पर कि कोई भी किसी भी जात में उत्पन्न हुआ है, अगर वो चाहे तो अपने अंदर काबिलियत उत्पन्न करके, हमारी भी तो कमी है, हम पढ़ना लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो भाई वो जो चाहे कोई ब्राह्मण का लड़का हो या कोई शूद्र का लड़का हो, अगर अनपढ़ होगा तो वो तो लेबर बनेगा और उसकी इज्जत मान सम्मान उतनी हो ही होगी जो एक लेबर की होती है। तो इसमें कोई जात के आड़े हाथ नहीं आता। आज भी हमारे जितने ऑफिस जो IPS UPS ऑफिसर्स हैं, क्या आप उनकी जात जानते हैं? क्या वो जो पूजे जा रहे हैं जात के बल पर पूजे जा रहे हैं या योग्यता के बल पर पूजे जा रहे हैं? क्या कोई DC आधर्मी है उसको सलूट नहीं मारेंगे आप? तो पूजे जा रहे हैं ना। तो ये विचार मेरे भाइयों अपने मन से निकालिए और अपने में एक गुण पैदा कीजिए। ये पशु वाला जो जीवन है, खा लिया, पेट भर लिया और जीवन इसी तरह बीत गया, और ऊपर से बड़ों के साथ हम मुकाबला करें कि हमें तो सताया गया, हमें पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहानेबाजी छोड़िए। अब तो मिल रहा है मौका, मतलब पूरा फुल मिल रहा है, ठीक है। अंबेडकर जी ने तो यही कहा था, आपकी गरीबी ऐसे नहीं जाएगी जैसे आप चाह रहे हो। ये रिजर्वेशन से पेट भरने वाला, सबसे पहले आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ाओ, फिर मैं देखता हूँ कौन जातिवाद के तहत उसको रिजेक्ट करता है। नहीं कर पाएगा, हो भी रहा है आजकल। अभी तो अब तो ये बात करना भी फिजूल है, ठीक है ना। तो इस तरह ठीक है, बीच में एक कुप्रथा चली, लेकिन उसके लिए भी हम किसी एक जात को नहीं मानते कि ये ब्राह्मणों ने किया, किसने किया, ठीक है। आज की भी हकीकत अगर बताएं, देखा जाए तो ब्राह्मण से नीचे जो जात थी उसने अपने नीचे वालों को दबाया, उससे जो नीचे वाली जात थी उसने अपने नीचे वालों को दबाया। ये तो बड़े भाई साहब देखो, इस सृष्टि है, यहाँ आज भी बड़ी शक्ति छोटी पर हावी हो रही है, आज भी, आज के दिन में, ठीक है। तो ये तो कुदरत है, कुदरत में तो ये चलेगा कि जो बड़ी शक्ति है वो छोटी पर हावी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों का शिकार करती हैं। अभी भेदभाव नहीं है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। भेदभाव तो है अभी भी समाज में। भेदभाव है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम है। उसके लिए कसूरवार, ऊंच वर्ग से ज़्यादा कसूरवार, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, निम्न वर्ग ज़्यादा है। क्यों? अब आइए मेरे ऊपर, हमारे ही बिहार के लोग, बिहार से हैं यानी, ठीक है, हमारे ही बिहार के लोग अभी भी अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों से कर्मकांड करवाएंगे हमसे। हमारे बिहार के लोग, पंजाब में तो जितने क्वालिफाइड पर्सन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनका तो ब्राह्मण मैं ही हूँ, जानते हुए भी, ठीक है। लेकिन हमारे अपने ही लोग वो नहीं हैं, और कुछ भी हैं, कितना विद्वान है, वो यादव जी हैं। जातिवाद से ग्रसित हैं। तो कौन ग्रसित है, आप या मैं? ये भेदभाव जो आपने अभी बताया बिहारी लोग कर रहे हैं, वो उच्च वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के भी हैं? निम्न वर्ग के ज़्यादा हैं, उच्च वर्ग के नहीं है। उच्च वर्ग के लोग तो हमारे साथ हैं, शिक्षित लोग हमारे साथ हैं। देख लीजिए, सच्चाई है ये। हाँ, ये पिछड़ा समाज से आते हैं और शास्त्री जी हैं, और इनसे कर्मकांड ना करवा के जाति के ऊपर भेदभाव कर कर आप समझ सकते हैं कि जातिवाद हमारे अंदर में कहाँ तक घुसा हुआ है। ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, ब्राह्मणों को छोड़ दें। आप निम्न वर्ग से हैं। अब जब तक आप ब्राह्मण को नहीं पूजेंगे तो क्या ब्राह्मण आपसे जबरदस्ती पूजा करवाता है? ये तो आपके दिमाग में आपने बैठा रखा है कि ये जन्म से ब्राह्मण हैं, इसलिए इनको कुछ आए चाहे ना आए, इन्हीं को पूजना है। और शास्त्री जी यादव हैं, कितना भी विद्वान हैं, उनसे तो कसूरवार ब्राह्मण है या आप हैं? आप हैं ना। अगर आप हमसे पूजा करवाते और कोई ब्राह्मण रोकता, तब होता ब्राह्मण कसूरवार, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण तो हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं, ब्राह्मण हमारा सम्मान कर रहे हैं, आप विद्वान हैं, आप ऐसे हैं,
तो कसूरवार ब्राह्मण नहीं है। कसूरवार ये मानने वाले जिन्होंने एक तरह से मानसिकता गुलामी को अपनाया हुआ है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ये पता क्या है, एक मैं आपको छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। हाथी को छोटे के बच्चे को एक छोटी सी रस्सी में बांध दिया गया, तो थोड़ा बहुत उसने शरारत की तोड़ने के लिए, लेकिन उससे वो रस्सी नहीं टूटी तो उसने दूसरे तीसरे दिन से जोर लगाना छोड़ दिया, क्योंकि उसने मन में बैठा लिया कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। वो हाथी बन गया, इतना ताकतवर, पेड़ को उखाड़ सकता है। आज भी उसी रस्सी में वो बंधा हुआ है, क्योंकि उसने खुद को मान लिया है कि मैं बंधा हुआ हूँ, इसलिए वो जोर नहीं लगा रहा है। तोड़ नहीं सकता उसको। तोड़ तो सकता है, वो तोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। उसने अपने मन में बैठा रहा कि मुझसे नहीं टूटेगा। तो आप बताओ कि वो रस्सी जब बलवान है या हाथी की मानसिकता? यही वाली मानसिकता हो गई है। ये मानसिकता होनी चाहिए ना। तो अब मान लो आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, आपने देखिए अब इस पर जब बात आई है, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ बिहार और उड़ीसा में है, सबसे उपजाऊ भूमि बिहार की है, और सबसे ज़्यादा गरीबी भी बिहार में है। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है बताएं। ठीक है, कुछ तो कारण होगा। पंजाब पूरा रेगिस्तान है। जब मैं पहली बार पंजाब में आया था तो ये इलाके जितने भी है ना, सब टोटल सफ़ेद मिट्टी जो होती है ना, कलर यहाँ बोलते हैं उसको, वो मिट्टी थी। आज वो भारत का पहले नंबर पर चल रहा है धान उपजाने में। तो मेहनत के बल पर, ठीक है। तो ये क्या वजह है कि वहाँ सब होते हुए भी वहाँ के लोग पिछड़े हैं? तो वहाँ पर अंधविश्वास इस तरह से जकड़ा हुआ है, इस तरह से, अरे लोग मर जाते हैं और तांत्रिकों की शरण में जाते जाते मरीज को मार ही देते हैं जल्दी। और अधिकतर इनमें से निम्न जाति के होते हैं। निम्न कहीं होता, ठीक है ना, निम्न वाले होते हैं, पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो एक अंधविश्वास को आपने पाल रखा है दिमाग में, इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। इस जो आपकी गुलामी वाली मानसिकता है, खुद को आप गुलाम बनाए हुए हो, इसके लिए कोई दूसरा कसूरवार नहीं है, ठीक है। हमने यहीं पर शुरू किया था इस विद्या को और यहीं एंड किया। मैंने अपने बच्चों को ये विद्या नहीं दी, पता क्यों? हमारे ऊपर उस ठाकुर जी की बड़ी अपार कृपा है। इस रास्ते में भजन भक्ति में आपको बहुत बलवान होना चाहिए, केवल विद्या के बल पर आप नहीं काम कर सकते। तो हमने जब देखा कि हमारे बच्चों में वो चीज़ नहीं है, हम सिखा भी दें तो ये उच्च वर्ग के जो लोग हैं इनको टिकने नहीं देंगे। हम तो जो पूजा गए वो तो अपनी विद्या के बल पर, जो लोग अंदर से विरोध भी करते हैं सामने में वो भी हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। ज्ञान बलवान है। ज्ञान बलवान है, ठीक है। तो तर्क के ऊपर ये आपने अभी आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि हमने अपने बच्चों को इस ये दिशा नहीं दी। नहीं दी, हाँ, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य नहीं है। पर अगर यही बात अगर ब्राह्मणों में की जाए तो वो, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया है ब्राह्मण कुल में, तो उनका हक बनता है, ठीक है। तो नहीं, हक हो किसी का कुछ नहीं बनता। इसमें भी कसूरवार हमारा समाज है। मान लो शास्त्री हूँ मैं, हमने मान लिया है ऐसा, मान लो हम इसी पर आ रहे हैं, मैं शास्त्री हूँ, मेरे गुणों के आधार पर लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, लोग आके मेरे पैर छू रहे हैं। अब बगल में मेरा लड़का बैठा है, उनके दिमाग में है कि शास्त्री जी के लड़के हैं तो ये भी रिस्पेक्टेड है। अब उन्होंने मेरे लिए तो कपड़ा जो कुछ लाया था, लेकिन उससे भी कुछ न कुछ 100, 200, 500 गिफ्ट के रूप में दे दिया। कोई ऐसा भी आया, बेटा आइए मोबाइल ले लो, एक लो। अब ये जो हराम का खाना, ये मेरे बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं बचपन से, वो बेकार का खाना सीख रहा है। अचानक हमारी मौत हो जाती है। फिर भी इसने नहीं दावा किया मेरे बच्चे ने कि मैं शास्त्री जी का लड़का हूँ और मैं काबिल हूँ।
लोगों के दिमाग में यह भूसा भरा पड़ा था कि ये कुछ नहीं तो शास्त्री जी के लड़के हैं, कुछ तो इनमें होगा। और उन्होंने, कुछ लोगों ने उसको पूजना शुरू किया, 2 4 10 पूज लिया, तो हमारे बच्चे की भी अब पक्की आदत पड़ गई पूजवाने की। अब वो दूसरा काम नहीं कर सकता, नहीं करेगा, आए या ना आए। आए जहाँ नहीं। अब तो क्योंकि प्रोफेशन बन गया ना उसका। कसूरवार कौन था जी? अगर हमारा बच्चा झूठ बोलकर लोगों के सामने आता कि मैं शास्त्री का लड़का हूँ, मैं प्रकांड विद्वान हूँ, जब लोगों को मालूम है कि इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, उसके बावजूद भी पूछा गया उनको। इसके इसलिए पूजा गया कि वो मेरा लड़का है। तो जातिवाद चलाने वाले आप हुए कि मैं हुआ? मैं तो स्पष्ट कहा कि मैं अपने बच्चों को ये विद्या नहीं दी। अच्छा, एक बात, अगर आपको सच्चाई, हालांकि हमें चैनल में बोलना नहीं चाहिए, आपके- लेकिन मैं बता रहा हूं, ये जो कर्मकांड है, अगर किसी भी विद्वान को इस पर कोई मतभेद हो तो मेरे साथ तो शास्त्रार्थ कर सकता है। अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि कर्मकांड से बड़ा ठग विद्या इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसके ऊपर भी हम लोग अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। मैंने आज घोषणा कर दी है, क्योंकि मैं खुद इस लाइन में रह चुका कि कर्मकांड क्या होता है। ठीक है, बहुत नज़दीक से इसे मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे ठग फेरी का और रास्ता कोई दुनिया में नहीं है। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस मुद्दे पर। पर थोड़ा सा मैं प्रमाण दे दें। हाँ, राम जी से, जब राम जी का वनवास के बाद राजगद्दी मिल गई, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, अब मुझे रिटायर कर दो इस पंडिताई से, गुरुगद्दी से। आपकी 27 पीढ़ी से मैं ये गुरु आपका बनता आ रहा हूँ और आपका कर्मकांड सारा कर रहा हूँ। बोला क्यों? तो चौपाई लिखा हुआ है रामचरितमानस में, ये चौपाई लिखी है, उपरोहित कर्म अति मंदा। ये जो पंडिताई का काम है, पुरोहिताई का, बहुत अति मंदा शुद्ध हिंदी में गाली है। इसको हम तोड़ के अगर गिरा कर बोलें तो ये बहुत घटिया काम है। मेरी बात पर तो आप इतराज कर सकते थे कि शास्त्री जी ने कर्मकांड को गलत बताया, परंतु ये बात जो तुलसीदास एक ब्राह्मण हैं, इतने बड़े कवि हैं, राम जी के गुरु वशिष्ठ के मुंह से कलवा रहे हैं कि उपरोहित कर्म अति मंदा। ये कर्म जो है बहुत मंदा काम है, पतित काम है, मैं नहीं करूँगा आप। तो खैर, इसलिए देखिए, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, धर्म को, ला को, नियम को, ज्ञान को, विज्ञान को, इनको कम से कम हाथ जोड़ के विनती है कि जातियों में डिवाइड मत कीजिए। हमारे जितने भी रामायण, गीता, महाभारत, यही तो हमारे जीवन का संविधान है, और इसको आप जाति के तौर पर, ये ब्राह्मणों की विद्या है, तो बताओ तो वेद किस ब्राह्मण ने लिखा है? आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी जानता हो कि ऋग्वेद का रचयिता कौन है, तो मुझे प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, ऋग्वेद का रचयिता कौन है, किसने लिखा है? सभी धर्मों के संस्थापक हैं, सनातन का संस्थापन कौन है? प्लीज, और केवल जानकार लोग ही इस पर कमेंट या पोस्ट करें। बेकार का तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है, जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का सार अंश यही है कि आप निम्न होते हुए भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा होते हुए भी उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अपने ज्ञान के बलबूते पर। इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर पहुंचाएं जो हिंदू धर्म के ऊपर किंतु परंतु उठाते हैं और ये कहते हैं कि दलित समाज में जो पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता, शास्त्री जी नहीं बन सकता।